नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। कपिलवस्तु के सुदोधन गांव पालिका अध्यक्ष पर गोली प्रहार। मोरंग में करंट लाइक एक बालकक जान गेल। संघीय सरकार विरुद्ध प्रदेश दू सरकार से मुद्दा दायर। वन क्षेत्र ऊपर के अधिकार छीन खोजने आरोप। बाढ़ समस्या समाधान में सरकार से ध्यान नहीं दिल गेल पर सप्तरीवासी के आक्रोश। निकपा के नेता तथा कार्यकर्ता से सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेश। प्रतिनिधि सभा के अवरोध हटेबाक विषय में दल सब बीच सहमति नहीं जुटल। साउन 20 गते धरक लेल बैठक स्थगित। आ प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत करीब 1,76,000 गोटे के रोजगारी देल गेल सरकारक दावी। गौरव महसूस भेल मंत्री के कथन। अब समाचार विस्तार में। कपिलवस्तु के सुदोधन गांव पालिका के समाजवादी पार्टी के नेता ऊपर गोली प्रहार भेल अछि। बृहस्पति दिन सुदोधन गांव पालिका के अध्यक्ष रामनयन यादव ऊपर अज्ञात समूह गांव पालिका के वड़ा नंबर 6 टिटेरिया में गोली प्रहार कयलक अछि। मोटरसाइकिल में रहल यादव के पाछा से मोटरसाइकिल में आयल 2 गोटे गोली प्रहार कऽ कऽ भागल प्रहरी जानकारी देलक अछि। यादव के हाथ में गोली लागल अछि। हुनक तौली हवा स्थित जिला अस्पताल में इलाज भऽ रहल अछि। गोली प्रहार के निहार के खोजी भऽ रहल अछि। मोरंग में करेंट लाइक एक बालकक जान गेल अछि। बृहस्पति दिन लेटांग नगरपालिका वड़ा नंबर 3 स्थित त्रिशूली चौक में चार्ज कर रहल मोबाइल चलौला से 15 वर्षक सौजन राय के मृत्यु भेल अछि। चार्ज में राखल मोबाइल में गेम खेलैत काल अचानक करेंट लाइक बालकक जान गेल प्रहरी जनौलक अछि। संघीय सरकार अपन क्षेत्राधिकार छीन खोजने कहैत प्रदेश दू सरकार सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दर्ता करौलक अछि। प्रदेश नंबर 2 अंतर्गत रहल सागरनाथ वन परियोजना के संघीय सरकार PCN में मिलाकर कंपनी में परिणत करबाक निर्णय केला बाद प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दर्ता करौने अछि। संविधान प्रदेश माथत रह वाला वन पर प्रदेश सरकारक अधिकार रहबाक स्पष्ट व्यवस्था केलो पर संघ सरकार जबरदस्ती क्षेत्राधिकार छीन खोजने कहैत सागरनाथ वन परियोजना के कंपनी में परिणत कऽ कऽ अपन माथत आनबाक दुष्प्रयास केला से सर्वोच्च अदालत जाय पड़ल। उद्योग वन तथा पर्यटन मंत्री राम नरेश राय जानकारी देलनि अछि। उद्योग वन तथा पर्यटन मंत्रालय के दिश से बेचन कुमार महतो बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के विपक्षी बनाकर मुद्दा दर्ता करौने अछि। संविधानक अनुसूची 6 के क्रम संख्या 19 के तोक कऽ मुद्दा दर्ता करौने मंत्री राय जानकारी देलनि। प्रदेश 2 के मंत्रिपरिषद से निर्णय करा कर अपना सब मुख्य न्यायाधिवक्ता के कार्यालय मार्फत सर्वोच्च समक्ष पहुँचल ओ बतौलनि। मुद्दा ऊपर शुक्र दिन बहस समेत होबऽ लागल अछि। प्रदेशक दिस से प्रदेश सरकारक मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा बहस करत 18,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल रहल सागरनाथ वन परियोजना सर्लाही महोत्तरी आ रौतहट जिला में पसरल अछि। बाढ़ आ डुबान समस्या के विषय में निकपा सप्तरी के नेता तथा कार्यकर्ता सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझौलक अछि। निकपा के सप्तरी जिला अध्यक्ष अशोक कुमार मंडल, सचिव तथा प्रदेश सभा सदस्य गोविंद न्यौपाने आ निकपा प्रदेश 2 के सदस्य सुखराम यादव सहित के नेता तथा कार्यकर्ता बृहस्पति दिन प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल मार्फत प्रधानमंत्री के ध्यानाकर्षण पत्र बुझौलक अछि। हरेक साल सप्तरीवासी डुबानक समस्या भोगत अयला पर प्रकोप नियंत्रणक लेल पूर्व तैयारी आ राहत वितरण कार्य प्रभावकारी होबऽ नहीं सकल कहैत एहि पर ध्यान देबऽ आग्रह कयल गेल अछि। वर्षेनी डुबानको समयमा झेल्दै आए पनि बाढी लगायतका प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी र बाढी पश्चात राहत वितरण कार्य प्रभावकारी हुन नसकिरहेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै बाढी लगायतका प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणमा सहायता अपनाउन तथा प्रभावित पीडितहरूलाई राहत वितरणमा भइरहेको पक्षपात एवं विभेद तत्काल रोक्न अनुगमन गर्न माग गर्दछौँ।
तहिना ओ सब बाढ़ि से टूटल विभिन्न स्थानक बांध आ संरचना के पुनर्निर्माण, क्षतिग्रस्त सड़क, नहर, बिजली, खाने पानी लगायत के आवश्यक सेवा के अविलंब मरम्मत क के संचालन कर ध्यानाकर्षण करलक अछि। चूड़े क्षेत्र के अनियंत्रित दोहन रोक नहीं सकला से वर्षों से ई क्षेत्र में होवला चूड़े क्षेत्र के अनियंत्रित दोहन रोक नहीं सकला से वर्षों से ई क्षेत्र होइत बहाव वाला नदी से बहुत जन धन के क्षति भ रहल कहैत चूड़े क्षेत्र संरक्षण के ठोस कदम उठाबय सेहो आग्रह कयल गेल अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका अपना सबके हाजिरी कर नहीं देने समायोजन भऽ कऽ आयल कर्मचारी सब आरोप लगौलक अछि। अखाड़ 24 आ साउन 6 गते दोसर ठाम से रवाना पत्र लऽ कऽ उप महानगरपालिका पहुँचल 2 कर्मचारी सब हाजिरी कर से वंचित भेल अछि। ललितपुर स्थित गोदावरी नगरपालिका में शाखा अधिकृत के रूप में कार्यरत धीरेन्द्र लाल कर्ण के यह साउन 6 गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय रवाना पत्र द क जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में भेजलो पर अखन देर हाजिरी कर नहीं देल गेल अछि। उप महानगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सीता परियार लगायत अपन निवेदन नहीं बुझ कऽ दुख देने शाखा अधिकृत कर्ण आरोप लगौलनि अछि। यहाँ समायोजन भएको छ तर हाजिर हुन आउँदाखेरि कहिले कार्यकारीले मेयरसँग भेट्न भन्नुभयो, कहिले उपमेयरसँग भेट्दा उहाँहरूले केही आदेश दिनु भएन। मेयरले त यहाँ कर्मचारीको आवश्यकतै छैन। मेयर लाल किशोर शाह उप महानगरपालिका में कर्मचारी के अभाव नहीं रहल कहैत आयल सेहो शाखा अधिकृत कर्ण बतौलनि। हाजिर नहीं कयल गेल अवस्था में फिरता सेहो नहीं भेजने कर्णक ऊपर राग अछि। तहिना धनुषा के लखोड़ी स्वास्थ्य चौकी से उप महानगरपालिका में समायोजन भेल कर्मचारी सहयोगी पद में आयल कर्मचारी राम शकल शाह सेहो रवाना पत्र लऽ कऽ आयल 20 दिन भऽ चुकलो पर पत्र नहीं बुझने आरोप लगौलनि अछि। 20 दिनदेखि भेट भएको छैन। भेट भएको छैन। अरू चाहिँ हुन्छ नि त्यो कर्मचारीले ल म फाइल लिएर जान्छु, म सोधेर आउँछु के भन्नुहुन्छ त्यस्तो। एम्हर उप महानगरपालिका के नायब सुबा बद्रीनाथ बगाले मेयर शाह अपना के मौखिक रूप में निवेदन दर्ता नहीं कर आदेश देने जानकारी दिलनि। सोध्नु पर्यो, सोधेर काम गर्यौं। एहि विषय में मेयर शाह संग प्रतिक्रिया लेब खोजलो पर संपर्क होबऽ नहीं सकल अछि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद प्रतिनिधि सभा के अवरोध हटेबाक विषय में दल सब बीच सहमति नहीं जुटल। साउन 20 गते धरिक लेल बैठक स्थगित। दैनिक उपभोग्य वस्तु के बाजार मूल्य बढ़ल विषय राष्ट्रीय सभा में प्रवेश पोलक। मूल्य वृद्धि के विषय में सरकार संग जवाब मांग। आ प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत करीब 1,76,000 गोटे सरकारी नौकरी पाउने सरकारक दाबी, गौरव महसूस भेल मंत्री के कथन। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। प्रतिनिधि सभा के बैसार सूचना साइट का साउन 20 गते धरिक लेल स्थगित कयल गेल अछि। संसद के अवरोध खुलेबाक संबंध में सभामुख कृष्ण बहादुर महारा आह्वान केने सर्वदलीय बैसार में दल सब बीच सहमति जुट नहीं सकला बाद बृहस्पति दिनक लेल बजाओल गेल बैसार सूचना साइट के स्थगित कयल गेल अछि। संघीय संसद भवन में बैसल सर्वदलीय बैसार में सदन सुचारू करबाक विषय में सब दल सकारात्मक देखल गेलो पर अपन अपन अड़ान में कायम रहला बाद सहमति जुट नहीं सकल अछि। बैसार में सत्तापक्ष नेकपा संसदीय दलक उपनेता सुभाष नेमांग, उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराय, मुख्य सचेतक देव गुरुङ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक उपनेता विजय कुमार गजदार, मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाड़, नेता मिनेन्द्र रिजाल, राजपा के दिश राजकिशोर यादव, महंत ठाकुर, लक्ष्मणलाल कर्ण लगायत के उपस्थिति छल। नेत्र विक्रम चंद विप्लव समूह के सर्लाही जिला इंचार्ज कुमार पौडेल आ
प्रदर्शन के क्रम में सरोज नारायण सिंह के प्रहरी के गोली लागेका मृत्यु भेल घटना के छानबीन कर संसदीय छानबीन समिति गठन के मांग करैत नेपाली कांग्रेस आ राजपा अखाड़ 24 गते से सदन अवरोध करैत आयल अछि। बाढ़ि भूस्खलन संबंधी जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव में परामर्श करबाक लेल साउन 8 गते से बैसार शुरू कयल गेल छल। एहि बीच अवरुद्ध संसद सुचारू करबाक संबंध में सत्तापक्ष आ प्रतिपक्षी दल बीच सहमति जुटऽ नहि सकला बाद विकल्प के खोज में पार्टी भीतर आंतरिक परामर्श होबऽ लागल अछि। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा बृहस्पति दिन बजौने सर्वदलीय बैसार में सत्तापक्ष आ प्रतिपक्षी दल सब आ अपने आड़ान में कायम रहला बाद विकल्प विषय में दल सब आंतरिक परामर्श करऽ लागल अछि। लंबा समय धरि बैसार अवरुद्ध भेला पर गलत संदेश जेवा कहैत सत्तापक्ष संसद संचालन का प्रतिपक्षी दलक मांग विषय में सेहो परामर्श करैत जेबाक प्रस्ताव आगा घुसकोने छल। मुदा एहि प्रस्ताव में प्रतिपक्षी दल सहमत नहि भेला बाद और परामर्शक लेल संसद बैसार 4 दिनक लेल स्थगित करबाक निर्णय में पहुंचल नेकपा संसदीय दलक उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङ जानकारी देलनि। हाम्रो छलफललाई केही समय लाग्ने देखिन्छ। यो स्थितिमा सदन भने अवरुद्ध गर्न नदिउँ। सदन अवरुद्ध हुँदा यसले धेरै प्रश्नहरू उठ्छ, जनता निराश हुन्छ। त्यसैले त्यसो गरौँ भन्ने ढङ्गले कुरा उठाइएको थियो। आजलाई यो टुङ्गोमा पुग्नको लागि पनि समय चाहियो भन्ने कुरा उठेको छ। ठिकै छ, अलिकति समय लिनु भनेर। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक सचेतक पुष्पा भूषाल अपना सबके मांग संबोधन कर सत्तापक्ष तैयार नहीं भेलो पर परामर्श सकारात्मक भेल प्रतिक्रिया देलनि। संसद मार्फत सरकारलाई निगरानी राख्ने यस्ता किसिमका संसदीय समितिले त्यो अभ्यासको थालनी हिजो पनि भएको थियो, अहिले पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा यो घटनाको गम्भीरतालाई हेरेर हामीले संसदीय छानबिन समितिका कुराहरू ल्याएको। तर सत्तासीनले यस्तो समिति नबनाएर अर्कै ढङ्गको समिति बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू आएको छ। तर हामीलाई लाग्छ हामीले मागेको जुन माग हो त्यसको निष्कर्ष त समिति बनाएर, संसदीय समिति बनाएर यसको निष्कर्ष निस्किन सकिन्छ। त्यही भएर यसमा अझै थप छलफलको आवश्यकता देखियो। मलाई लाग्छ यो सकारात्मक ढङ्गबाटै भोलिको दिनमा पुग्छ। सर्वदलीय परामर्श में सहभागी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेन्द्र यादव सदन सुचारू कराब सब दल सहमत भेल आ प्रतिपक्षी दलक मांगक संबोधन तथा सदन सुचारू के विकल्प विषय में और परामर्श करबाक सहमति भेल जानकारी देलनि। र सरकारको बीच र सरकारमा रहेको दलहरूको बीचमा वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्ने र त्यसलाई समाधान खोज्ने। अहिले एउटा कुरा चाहिँ के हो भने संसद चालू गर्नुपर्छ भन्नेमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सहमत छन् र समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ थप छलफलको आवश्यक छ र थप छलफल गर्दै अगाडि जाने भन्ने कुरामा भएको छ। एना नेकपा के सांसद हृदय त्रिपाठी संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सर्लाही घटना विषय में छानबीन क रहला से संसद अलगे समिति बनाएब आवश्यक नहीं रहल तर्क केने छलथि। राष्ट्रीय सभा सदस्य सब दैनिक उपभोग्य वस्तु के बाजार मूल्य बढ़त गेल कहत सरकार कहने तैयारी के विषय में सदन के जानकारी कराब मांग कलक अछि। राष्ट्रीय सभा के बृहस्पति दिन बैसल बैसार के विशेष समय में सांसद सब फलफूल तथा तरकारी लगायत खाद्यान्न तथा मांस में अस्वाभाविक मोल बढ़ल कहत वही दिस सरकारक ध्यानाकर्षण करौलक अछि। सांसद राधे श्याम अधिकारी तरकारी के मोल बढ़त गेल कहत बाजार मूलक विषय में सदन में परामर्श कयल जेबाक बतौलनि। ओ खाद्यान्न लगायत मांसक मोल सेहो बढ़त गेलासँ बाजार मूलक तुलनात्मक अध्ययन कर सरकार के आग्रह कयलनि। ओ हरेक क्षेत्रक नीतिगत आ व्यवस्थापकीय दुनू तह में सरकार ध्यान नहीं देने आरोप सेहो लगौलनि। सांसद दिल कुमारी रावल विभिन्न बहाना में तरकारी तथा खाद्यान्न मोल बढ़ेबा काज भऽ रहल कहैत ओहि दिस सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। ओ बाढ़ि प्रभावित के प्रभावकारी पुनर्स्थापना कर सेहो मांग केने छलथि।
होस्, परवरको होस्, काउलीको होस्, बन्दाको होस्, आलुको होस्, प्याजको होस्, खाद्यान्नमा पनि उसै गरेर भाउ बढिरहेको छ। अनि मासु र माछा भनेको त अब साधारण व्यक्तिको निम्ति पहुँचभन्दा बाहिर कुरा हो। हामीलाई थाहा छ वर्षायामसँगै सुरु भएको बाढी पहिरोले। सांसद जितेन्द्र नारायण देव तरायक जिला में हरेक साल होने वाला बाढ़ और डुबानक दीर्घकालीन समाधान खोज सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। हरेक साल नियमित आकस्मिक रूप में होइत आयल डुबान समस्या पर शोक वक्तव्य निकाल का आ निरीक्षण कऽ मात्रे समस्या समाधान नहीं हेबाक टिप्पणी समेत कयलनि। बाढी र डुबानको अवस्थामा गोज्रिराखेको छ। जनताहरू अत्यन्त आक्रान्त रहेका छन्, अत्यन्त कारुणिक र दर्दनाक जीवन व्यतीत गरिराखेका छन्। हरेक वर्ष यो अवस्था हामीले हेरिराख्नुपर्ने अनि त्यो हृदय विदारक अवस्थालाई, त्यो कारुणिक र दर्दनाक अवस्थालाई राज्य संयन्त्रले, राज्यले तमासाको विषय, मेला फेस्टिभलको विषय बनाउने। वही क्षेत्र में भारी वर्षा, बाढ़ आ डुबान के संभावना एखनो रहल। बाढ़ में मरल जनावर के कारण प्रदूषण के संगे महामारी फैल सकबा कहैत ओहि दिस गंभीर होबा आग्रह केने छलथि। राष्ट्रीय सभा सदस्य सब वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति आ विद्युतीय सवारी संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यान्वयन के संबंध में सरकारक ध्यानाकर्षण करौलक अछि। राष्ट्रीय सभा के बृहस्पति दिन के बैसार में सांसद सब डॉक्टर बिमला राय पौडेल, राम नारायण बिडारी आ काली बहादुर मल संयुक्त रूप में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता करैत नेपाल सरकार से लागू कयल गेल वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति 2071 आ विद्युतीय सवारी संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यान्वयनक अवस्था के संबंध में जानकारी करावा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री के ध्यानाकर्षण करौने अछि। 2075 साल कार्तिक 6 गते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विद्युतीय सवारी संबंधी काज करवला अलगे निकाय बनबैत विद्युतीय सवारी संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना सार्वजनिक कैने छलथि। मैत्री सवारी साधनको विकास र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, चार्जिङ स्टेसन र सवारी साधन मर्मत सम्भार केन्द्र लगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, इन्धनबाट सञ्चालित सवारी साधनलाई वातावरण मैत्री सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू राखेको छ। यी क्षेत्रहरूमा देखिने र सर्वसाधारण ध्यानाकर्षण प्रस्तावक जवाब दैत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ विद्युतीय सवारी साधन दर्ता आ सञ्चालन निर्देशिका अंतिम चरण में रहल जानकारी करौलनि। ओ 100 से बेसी विद्युतीय सवारी साधन संचालन भऽ रहल जानकारी करबैत राजधानी काठमांडू से बाहर देशक विभिन्न स्थान में चार्जिंग स्टेशन राखबाक सरकार तैयारी कऽ रहल सेहो जानकारी देलनि। त्यो एग्रीमेंट अंतर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो सालमा हामी कति चार्जिङ स्टेसन देशभरिमा राख्छौं त्यो पनि हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेका छौं। र यसै पालि हामीले देशभरका खास गरिकन मुख्य शहरहरू सातै प्रदेशका राजधानी लगायत त्यो प्रदेशभित्रका मुख्य शहरहरूमा हामीले विद्युत सवारी साधनहरूलाई चार्ज गर्ने गरी चार्ज स्टेशनको राख्ने भनेर हामीले हिजो एग्रिमेन्ट गरेका छौं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हिजै मंत्री महासेठ विद्युतीय सवारी साधन के प्रोत्साहन करैत सरकार कार्य योजना बनाए रहल कहने छलथि। संसदीय समिति संतान द्वारा ज्येष्ठ नागरिक माय बाबू के देल जाय वाला सेवा सुविधा के विषय में विज्ञ सभक सुझाव लेवा लागल अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत महिला तथा सामाजिक समिति ज्येष्ठ नागरिक संबंधी ऐन 2063 के संशोधन कर बनल विधेयक में राखल गेल पारिश्रमिक अथवा रकम जमा कैल जबाक बाध्यकारी व्यवस्था के संबंध में सदस्य सब बीच एकमत नहीं भेला बाद विज्ञ के सुझाव लेवा लागल अछि। बृहस्पति दिन बैसल समिति के बैसार में सदस्य सब निश्चित प्रतिशत तोइक बाध्यकारी व्यवस्था केला पर संपत्ति नुकेवा खतरा सेहो बढ़ सकबा कहैत एहि पर
विज्ञ के सुझाव लेल जेबाक धारणा राखला बाद समिति विज्ञ संग परामर्श करबाक निर्णय में पहुँचल अछि। समिति सदस्य कृष्ण बहादुर राय आय स्रोत और संपत्ति अनुसार वर्गीकरण कऽ कऽ रकम तोकल जेबाक धारणा राखलनि। तहिना दोसर सदस्य हीरा गुरुङ आय स्रोत नहीं रहल सब 10% रकम जमा कर नहीं सकवा कहैत एहन अवस्था में संपूर्ण दायित्व राज्य से लेल जेबाक व्यवस्था कैल जेबाक बतौलनि। त्योभन्दा माथि अनि आम्दानीका वर्गीकरण गरेर हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। नभए भने नेपालीहरूमा मैले के देखाएको छु भने हाकिमको छोराको बिहा गर्दा चाहिँ 21 इन्चीको टेलिभिजन दियो भने सँगैको पिउनको घर छ भने उसले 1 इन्च भए पनि बढाएर दिने त्यस्तो छ हाम्रो समाज होइन। त्यसकारण देखाउन पर्यो भने मजाले देखाउन सक्छ यहाँ होइन। यहाँ चाहिँ छोराछोरीलाई महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के सचिव चंद्र कुमार घिमरे वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला सभक सवाल में विधेयक में व्यवस्था कैल जेबाक तर्क कयलनि। हैन लाई यसले चाहिँ समेटेको छ, तर मैले बुझेसम्म मैले यसलाई चाहिँ जति पटक हेरेको छु बुझेसम्म चाहिँ वैदेशिक रोजगारलाई चाहिँ यो भित्र समेटिएको अझै पनि म देख्दिनँ। त्यही वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा चाहिँ वाक्यांश नै एउटा केही आवश्यकता छ। यदि सन्तानको भन्दा विधेयक के पारिश्रमिक अथवा रकम जमा कैल जेबाक प्रावधान अंतर्गत सार्वजनिक पद धारण केने अथवा स्वरोजगार पेशा व्यवसाय केने व्यक्ति से अपन मासिक आमदनी के 10% माय बाबू के नाम में रहल बैंक खाता में प्रत्येक महीना जमा कैल जेबाक व्यवस्था कहल गेल अछि। संगे जमा कैल गेल रकम के दोब्बर रकम राज्य से सामाजिक सुरक्षा बापत बढ़ाओल जेबाक प्रावधान राख सेहो कहल गेल अछि। आपसी स्नेह आ कर्तव्य आ जिम्मेवारी बोध के अनुशासन से परिवार चलाओल जेबाक भेला से पैसा जमा कैल जेबाक बाध्यकारी व्यवस्था भेला पर बाबू माय से संतान और दूर हेबाक तर्क सेहो समिति सदस्य सब करैत आयल अछि। आकस्मिक रूप में प्रहरी परिचालन करबाक अधिकारक विषय के लऽ कऽ गृह सचिव प्रेम कुमार राय आ प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेंद्र खनाल के मत नहीं मिलल अछि। प्रहरी महानिरीक्षक खनाल आकस्मिक रूप में प्रदेश में प्रहरी परिचालन करबाक अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक वा प्रहरी प्रधान कार्यालय के देल जेबाक कानूनी व्यवस्था करब मांग केला बाद गृह सचिव राय एहिमे असहमति जनौने अछि। ओ आकस्मिक रूप में प्रहरी परिचालन करबाक अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक के देव नहीं मिलबाक तर्क सेहो कयलनि अछि। बृहस्पति दिन संघीय संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी संपादन करबाक कार्य के संचालन सुपरिवेक्षण आ समन्वय संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में सचिव राय गृह मंत्रालय वा प्रदेश सरकार निर्णय के बाद मात्र आकस्मिक रूप में प्रहरी परिचालन करब उपयुक्त हेबाक सेहो बतौलनि। आफ्नो उत्तरदायित्व लिएर अगाडि बढ्न सक्दैन कि त्यसमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय या चाहिँ प्रदेश सरकारको निर्णय अथवा चाहिँ कुनै चाहिन्छ हो पछि समर्थन गर्नेसम्म चाहिँ को लागि कुनै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने कुरो चाहिँ हुन सक्छ। तर इन्डिपेन्डेन्टली अर्जेन्सी उसमा चाहिँ प्रहरी महानिरीक्षकले नै सञ्चालन गर्ने भनेर यहाँ चाहिँ लेख्न सक्ने अवस्था हुँदैन कानुनमा। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कुरो पनि होइन। त्यो एउटा चाहिँ नै अहिले मान्य जनार्दन शर्माले भने जस्तो त्यो समितिमा एमर प्रहरी महानिरीक्षक खनाल प्रहरी महानिरीक्षक के आकस्मिक रूप में प्रहरी परिचालन करबाक अधिकार नहीं भेटला पर प्रदेश सब में आबि सकबाक आपातकालक समाधान तत्काल नहीं हेबाक अवस्था अयबाक तर्क केने छलथि। इन्ट्रा चाहिँ प्रदेशहरूको बिचमा कन्फ्लिक्ट भयो भने अहिलेसम्म आएको नै अवस्था त्यही छ भने त्यो अवस्थामा इमिडिएट रिइन्फोर्स गर्नलाई चाहिँ यो धेरै समन्वय र ऊ बसिराख्न थाल्यो भने त्यो सबै समस्या कुनै भइसक्छ। बरु त्यो निर्णय गर्ने क्षमता ऊ चाहिँ अधिकार चाहिँ त्यो प्रहरी महानिरीक्षक अथवा चाहिँ केन्द्रको उसलाई दिएर समन्वय त उसले गरि नै हाल्छ। जस्तो भनौँ प्रदेशको प्रमुखसँग सोध्दै नसोधिकन यहाँ माथि नेपाल प्रहरीले गर्दैन। यो अहिलेसम्म पनि एउटा धारणा चाहिँ मानिसहरू विधेयक में इस संबंध में स्पष्ट व्यवस्था नहीं कैल गेल कहैत प्रहरी महानिरीक्षक खनाल आकस्मिक रूप में प्रहरी परिचालन करबाक अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक के देल जेबाक स्पष्ट कानूनी व्यवस्था कैल जेबाक मांग केने छलथि।
आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत करीब 1,76,000 गोटे रोजगारी पाउने सरकारक दावी। गौरव महसूस भेल मंत्री के कथन। आ काज कर असफल भेल महसूस भेला लगले पद त्याग करबाक नवनियुक्त मंत्री भट्टरायक कथन। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सरकार प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत करीब 1,76,000 गोटे रोजगारी पाउने दावी कलक अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय बृहस्पति दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन कऽ प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 1 वर्ष भीतर 1,75,909 गोटे के रोजगारी देल गेल जानकारी करौलक अछि। सब स्थानीय तह में 6,000 से बेसी आयोजना संचालन कऽ गरीबक चपेट में पड़ल बेरोजगार करीब 1,76,000 गोटे के 1 वर्ष भीतर रोजगारी के अवसर देल गेल मंत्री गोकर्ण बिष्ट जानकारी देलनि अछि। सरकार बीतल आर्थिक वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत सब स्थानीय तहक लेल 2,36,79,69,000 बजेट विनियोजन कयने छल। कमे बजेट से विभिन्न आयोजना सब संचालन कऽ सरकार एहि कार्यक्रम मार्फत गरीब समुदायक युवा सबके रोजगारी देवा काज केला पर गौरव के अनुभूति भऽ रहल सेहो मंत्री बिष्टक कहब अछि। सब सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनाहरूको पहिचान गरी तिनको कसरी 36 करोडले बजेट विन्यास भएको छ। नेपालको कुल बजेटको अनुपातमा यसमा खर्च हुने बजेट सायदै ज्यादै झिनो छ, सायदै नगण्य छ र पनि जुन प्रकारले हालसम्म प्राप्त विवरणको आधारमा 6,800 भन्दा बेसी आयोजनाहरूमा 1,71,000 व्यक्तिले छोटो अवधिको लागि मात्रै भए पनि रोजगारी प्राप्त गरे। खान नपाउने जनताहरूले काम गरेर खाना पाउने गरी ओ प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम निष्पक्ष रहल आ एके प्रभावकारी तरीका से आगा बढ़ावा सरकार आवश्यक नीतिगत कानूनी आ संरचनागत आधार तैयार कऽ चुकल दावी सेहो केने छलथि। नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराय काज कर असफल भेल महसूस भेला लगले पद त्याग करबाक बतौलनि अछि। बुध दिन मंत्री पद में नियुक्त भेल भट्टराय बृहस्पति दिन काठमांडू के बल्खु स्थित तत्कालीन एमाले के केंद्रीय कार्यालय परिसर में रहल मदन भंडारी के शालिक में माल्यार्पण केला बाद ओ अपना प्रधानमंत्री संग करार समझौता कर नहीं पौने कहैत काज कर असफल भेला पर जिम्मेवारी से पाछा हटबाक स्पष्ट कयलनि। मंत्री भट्टराय सरकार से आनल गेल सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली के नारा के पूरा कर प्रतिबद्ध रहबाक आ नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाकर नेपाल के विश्व के आकर्षक पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास करबाक अपन लक्ष्य रहल सेहो बतौलनि। विवादास्पद कतिपय विषयहरूको बारेमा र हामीले मन्त्रालय लिनुपर्ने निर्णयहरूको बारेमा सविस्तार म आम सञ्चार माध्यम मार्फत नेपाली जनतालाई बताउँछु। मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू जो पेन्डिङको अवस्थामा होलान् ती सबै कुरालाई आउने दिनमा अब हामी एकदमै द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछौँ। भ्रमण वर्ष हाम्रो ठिक्कै ढोकै अगाडिको चुनौती हो, त्यो सम्भव भएर नै घोषणा गरेको 6 महिना केही। मंत्री भट्टराय किस दिन भित्रे अपन कार्य योजना संचार माध्यम मार्फत सार्वजनिक करबाक जानकारी सेहो देलनि। ओ 5 महीना एम्हर मंत्री के अभाव में होबऽ नहीं सकल काज के तीव्रता के संग आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। र उहाँले सबै मन्त्रीहरूसँग जुन करार सम्झौता गर्नुभयो हिजो, म भर्खर हिजो आएँ त्यसैले मैले हिजो गर्न पाएको छैन। मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेको छु केही दिनभित्र म गर्छु। तर मेरो सबभन्दा ठुलो करार सम्झौता यही हुन्छ, जुन दिन मैले काम गर्न सकिनँ अथवा म असफल भएँ अथवा मैले चाहिँ अगाडि बढाउन सकिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई महसुस भयो भने त्यो दिन प्रधानमन्त्रीले मलाई भन्नुहुनेछ म पछाडि हट्छु। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने जुन हाम्रो सरकारको नारा। इस अवसर में मंत्री भट्टराय मदन भंडारी के अपना राजनीतिक आदर्श नेता के रूप में स्मरण करते आयल सेहो बतौलनि। ऐसा पहले भट्टराय जनयुद्ध
सभक सहित सबके शालिक में सेहो माल्यार्पण कयने छलथि। कोटेश्वर के पेरिस डाँडा स्थित तत्कालीन माओवादी केंद्र के कार्यालय परिसर में रहल जनयुद्ध के शहीद सबक शालिक में माल्यार्पण कयने छलथि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा राष्ट्रीय पूंजी निर्माण में केंद्रित होकर निजी क्षेत्र के आह्वान कयलनि अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा राष्ट्रीय पूंजी निर्माणक लेल सरकार से भन्सार संबंधी नीति आनल गेल दावी करैत एहिसँ उपलब्ध कराओल गेल सुविधा के सदुपयोग कऽ आगाँ बढ़ा सेहो निजी क्षेत्रक ध्यानाकर्षण करौलनि। बृहस्पति दिन से काठमांडू में शुरू भेल भन्सार व्यवस्थापन संबंधी गोष्ठी में ओ उद्योग विस्तारक लेल आयात कयल जाय वाला वस्तु सभक कर में छूट देबऽ सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा राष्ट्रीय उद्योग के संरक्षण के लेल सरकार कर छूट संबंधी बहुते नीति लेने कहैत ओहि के उपयोग कऽ आगाँ बढ़ा सेहो निजी क्षेत्रक उद्योगी व्यवसायी सबके आग्रह कयलनि। उद्योगमा आउनुहोस्, त्यति धेरै संरक्षण प्राप्त छ। त्यसलाई अहिलेको भन्सारको उच्च दरबन्दीलाई नकारात्मक रूपले मात्रै नहेरौँ, सकारात्मक रूपले हेरौँ र यो एउटा अवसर हो। यति धेरै संरक्षित भएको क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने अवसर पाइएको छ। राज्यले लगानी प्रवर्धन गर्ने काम गरिरहेको छ र सबै प्रकारका कर सम्बन्धी सुविधाहरू दिने कुराहरू गरिरहेको छ। त्यसै अनुसारको विदेश अर्थमंत्री खतिवड़ा चोरी पैठारी नियंत्रण कर सेहो सम्बद्ध सब पक्ष के सचेत करौलनि। कार्यक्रम में भन्सार विभाग के महानिर्देशक रामेश्वर दंगाल खुला सीमा रहल क्षेत्र में चोरी पैठारी नियंत्रण करब चुनौती रहल कहैत ई समस्या समाधानक लेल सुरक्षा निकाय के उचित व्यवस्था कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। ओ भन्सार प्रशासन में सुधार आनबा काज में सुधार भऽ रहल दावी सेहो कयलनि। जुन हाम्रो खुला सिमानाका कारणले र नेपाल भारतका र नेपाल र चीनका सिमानाहरूलाई जोडिने गरी अहिले बनेका व्यापक रूपका यो हाइवेहरू डेभलप गर्ने कारणले जुन अनगिन्ती यो मार्गहरू नाकाहरू खोलिरहेका छन्, ती नाकाहरूबाट हुन सक्ने सम्भावित चोरी निकासी पैठारीका कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम अत्यन्तै चुनौतीको रूपमा हामीले देखेका छौँ र यसलाई चेक गर्नका लागि महानिर्देशक दंगाल देशक मुख्य नाका सहित 24टा भन्सार कार्यालय के आर्थिक गतिविधि बैंकिंग कारोबार से शुरू कयल गेल सेहो जानकारी देने छलथि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बैंक सभक अत्यधिक ब्याज के कारण उद्योग धंधा संचालन कर सकबाक अवस्था नहीं रहल बतौलनि अछि। वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा बैंक सब अत्यधिक ब्याज लेबाक व्यवस्था के कायमे राखि कऽ नेपाल राष्ट्र बैंक से मौद्रिक नीति न आनल गेल कहैत ऐसा उद्योग धंधा स्थापना तथा संचालन करबाक अवस्था नहीं रहल स्पष्ट कयलनि। बृहस्पति दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में ओ बीतल 3 वर्ष एम्हर आर्थिक वृद्धि दर 6% से ऊपर रहल पर ऐसा बाजार में तरलता के अभाव देखल गेला से बैंक सबसे कर्जा लेबाक अवस्था नहीं रहल उपराग सेहो कयलनि। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न चुनौतीहरू भएका पनि अहिले मुख्य चुनौतीको रूपमा मौद्रिक नीति र हाम्रो लिमिटेसन अफ फाइनेन्स र इन्ट्रेस्ट रेट नै मुख्य एउटा ठुलो चुनौती रहेको छ। विगतका 3 वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6% भन्दा बढी रहेको छ र यो एउटा सुखद कुरा पनि हो। तर यो 6% आर्थिक दर वृद्धि हुँदाखेरि कार्यक्रम में संघीय संसद अर्थ समिति के सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल सेहो उद्योगी सभक पक्ष में मौद्रिक नीति आन नहीं सकल कहैत नेपाल राष्ट्र बैंक प्रति असंतुष्टि जनौलनि। सभापति दाहाल उत्पादन वृद्धि कऽ देशक आर्थिक वृद्धि दर के बढ़ाओल जेबा में वही के घटबैत नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति आनने दावी सेहो कयलनि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर से। कपिलवस्तु के शुद्धोदन गांव पालिका के अध्यक्ष पर गोली प्रहार, मोरंग में करंट लाइकर एक बालक जान। संघीय सरकार विरोध प्रदेश दू सरकार से मुद्दा दायर, वन क्षेत्र ऊपर के अधिकार छीन खोजने आरोप। बाढ़ समस्या समाधान में सरकार से ध्यान नहीं देल गेल पर सप्तरीवासी आक्रोशित। नेकपा के नेता तथा कार्यकर्ता से सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेश। प्रतिनिधि सभा के अवरोध हटेबाक विषय में दल सब बीच सहमति नहीं जुटल। साउन 20 गते धरिक लेल बैठक स्थगित।
आ प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत करीब 1,76,000 गोटे रोजगारी पाउने सरकारक दाबी, गौरव महसूस भेल मंत्री के कथन। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।